अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ आपकी एक किस्म की कैरियर काउंसलिंग के लिए कि आपने इंटरमीडिएट के बाद कौन से सब्जेक्ट्स और कौन सी यूनिवर्सिटी चॉइस करनी है। इसी हवाले से जब भी कोई स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज में दाखिल होता है तो उस स्टूडेंट्स को अक्सर रिकमेंड किया जाता है कि वो अपने फ्यूचर से मुतालिक, अपने कैरियर से मुतालिक जो टारगेट सेटिंग है ज़रूर रखें। स्कूल और कॉलेजों में अक्सर स्टूडेंट्स को तरगीब दी जाती है कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़रूर प्लान करें और ये सोचें कि उन्होंने कौन से शोबे में अपनी तालीम मुकम्मल करनी है और अंडर ग्रेजुएट और मास्टर लेवल पर किस डिग्री या फील्ड में एडमिशन लेना है और कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। ये टारगेट सेटिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देती हैं क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को एक एम मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि कितनी मेहनत दरकार है अपने मुतअल्लिक़ा फ़ील्ड में एडमिशन के लेने के लिए। और डेफिनेटली अगर किसी स्टूडेंट्स ने अपना गोल सेट किया होता है कि बड़े होकर मैंने क्या बनना है, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी डायरेक्शन में बहुत फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट्स हैविंग नो आइडिया अबाउट देयर फ्यूचर गोल। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी 12 साल तालीम यानी इंटरमीडिएट लेवल की तालीम मुकम्मल कर ली है, तो माशाल्लाह बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपना टारगेट सेट किया होता है हमने किस फील्ड में और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है फ़र्दर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हमने फ़र्दर किस डिग्री में और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। कोई भी शख्स आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद या आप में इंटरेस्ट नहीं दे सकता और ना ही आपको बता सकता है, बल्कि ये स्टूडेंट्स की अपनी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपना इंटरेस्ट खुद डेवलप करें कि हमें किस फील्ड में और किस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। जब आप मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट की तरफ प्रमोट होते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की चॉइस होती है कि आपने क्या करना है, लाइक एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल, आईसीएस, आईकॉम, एफए, जनरल साइंसेस। तो तब भी ऑब्वियसली स्टूडेंट के जहन में कोई चीज़ ज़रूर होती है कि फ़र्दर आगे कौन सी कैरियर चूज़ करना है। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है लेकिन अब भी आपको क्लियरिटी नहीं है कि आप कौन सी फील्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये ख़ास कर इन जैसे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल गाइडेंस दूंगा और आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि किस तरह आपने अपने लिए बेहतरीन प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना है और अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने फील्ड के हिसाब से, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से कौन सी डिग्री सेलेक्ट करें। तो ये सारा प्रोसीजर करना तो आपने खुद ही है, लेकिन मैं आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने इंटरमीडिएट किस फील्ड सब्जेक्ट्स में किया हुआ है, लाइक एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आईसीएस, आईकॉम, एफए, जनरल साइंसेस वगैरह वगैरह। आपने जो सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं उसी हिसाब से आपने ये देखना है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आपके पास कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या आपके पास कौन सी चॉइस अवेलेबल है और आप किस डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपने एफएससी कर ली है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग में की है, तो आप तमाम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, मैकाट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, एनर्जी सिस्टम, माइनिंग, पेट्रोलियम एंड गैस वगैरह वगैरह। इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जैसे कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह में इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लाइक टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, डेटा साइंस, ई कॉमर्स वगैरह वगैरह। और इसके अलावा आप आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन,
वगैरह वगैरह में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सोशल साइंसेस की तरफ मूव कर सकते हैं तो देखिए उसमें सोशियोलॉजी आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस, LLB, साइकोलॉजी, पाकिस्तान एंड स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, जियोग्राफी, डेवलपमेंट स्टडीज़, तो ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। और अगर आप इसके अलावा और बिज़नेस साइड की तरफ मूव करें तो BBA आ जाता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाता है, CA आ जाता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस आ जाता है, मार्केटिंग आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, बिज़नेस स्टडीज़ आ जाते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके अलावा आप अगर मीडिया साइड की तरफ आएँ तो मीडिया साइड में मीडिया स्टडीज़ आ जाता है, जर्नलिज़म आ जाता है, मास कम्युनिकेशन, फिल्म, TV, एडवर्टाइजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्टडीज़, फिल्म एंड डिजिटल आर्ट्स, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज़म आ जाता है। यानी सादा अल्फाज में मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप हर उस शोबे में एडमिशन ले सकते हैं जहाँ बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। यानी कि आप लैंग्वेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं, लाइक इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, कोरियन, इटालियन, पंजाबी, पश्तो वगैरह में। इसके अलावा अगर हम नेचुरल साइंस की तरफ मूव करें तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लाइक मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्पेस साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप MBBS, BDS, DVM, फार्म डी, DPT, HND, ESTN वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बायोलॉजिकल साइंस में आए तो आपने बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो इंफॉर्मेटिक्स, बायो साइंस, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इस वगैरह वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह आप आगे मूव करें तो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर BS नर्सिंग में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी तरह मतलब है कि अगर आप मूव करते रहें तो मुख्तलिफ़ किस्म की में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स हैं तो आप कंप्यूटर के रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज़ हैं तो उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें ये रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप मेडिकल फील्ड के अलावा मेजरली आप कंप्यूटर के रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स होंगी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ने FA किया हुआ है, जनरल या जनरल साइंस किया हुआ है, तो उसमें ये होगी रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा हर सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब आगे ये मूव करना है कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या कोई डिग्री सेलेक्ट करनी है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने उस चेक करना है कि उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन स्केड्यूल देखना है। और उसके बाद आपने ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करती है या नहीं करती। जैसे कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना टेस्ट कंडक्ट करती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो टेस्ट कंडक्ट नहीं करती, वो FSC की बेस पर के मार्क्स पर एडमिशन देती हैं। इसके बाद आपने ये चेक करना है उस यूनिवर्सिटी की अपने फील्ड में जिसमें आपने एडमिशन लेना उसके उस डिपार्टमेंट में जाकर BS में अंडर ग्रेजुएट में आपने फ़ीस स्ट्रक्चर देखना है। और फिर आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखनी है कि लास्ट ईयर उस फील्ड में जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं वो चेक करना है कि उसका क्लोजिंग मेरिट्स कितना है। क्लोजिंग मेरिट्स देखने के बाद आपने नंबर ऑफ़ सीट्स देखनी है कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं। और फिर आपने देखना है कि हाउ टू अप्लाई, मतलब ये है कि कब से आपने अप्लाई करना है और उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट कब है। तो ये सब चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने ये करना है। तो ये मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ की वो की हुई हैं, साथ शेयर की हुई हैं। और ये सब्जेक्ट्स भी आप देख रहे हैं कि आप इन सब्जेक्ट्स में आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले सकते हैं। तो ये तो जनरल सी मैंने आपको आइडिया देने के लिए यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट वगैरह जारी की हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, आपको कुछ डायरेक्शन मिल गई होंगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई मसला हो, कोई समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपके क्वेश्चन का डिटेल में आंसर दूंगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।